नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे मार्केट में एफआईए की सेलिंग बनी हुई है और सारे के सारे स्टॉक में लोअर सर्किट दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टॉक हैं जो कि इस समय 52 लो के आसपास पहुंच चुके हैं, जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर हैं, जिसमें यस बैंक भी शामिल है, क्योंकि ये स्टॉक ने 32 रुपए तक का हाई बनाया था और इस समय ऑलमोस्ट 16 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इंटरनेशनल मार्केट से गाइस लगातार बुरी बुरी खबरें आती हुई देखी जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उसके बाद से इन्होंने जो भी गाइडलाइन, जो भी ट्रेड वॉर चल रहा, उसकी वजह से सारी सारी इकोनॉमी डाउन होती हुई देखी जा रही है। मतलब कि अभी तक लोगों के माइंड में ये था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी सारी बेनिफिट हो सकते हैं जो उनके करीबी कंट्री हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये एक तरीके से प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ यस बैंक में एक बहुत बड़ी रिकवरी होती हुई देखी जा रही है। जेसी फ्लावर्स को जो इन्होंने अपना एनपीए सेल किया था, वहां से लगभग लगभग दो रिकवरी होती हुई देखी जा रही है। इसका सीधा इम्पैक्ट आपको इनके जो Q4 के नंबर आएंगे उसमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे कितना सेलिंग हो सकता है और नीचे की तरफ अगर जाता है स्टॉक तो, और कितना ऊपर तक जाता है, इसमें एक बड़ी रेटिंग भी मिलती हुई देखी जा रही है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएस से लगातार ट्रेड वॉर के बारे में अनाप शनाप खबरें आती हुई देखी जा रही हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे कनाडा और मैक्सिको, चाइना के ऊपर कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाई है, जो भी यूएस की तरफ से ट्रेड इंटरेस्ट लगाया गया है। अब उसकी वजह से जितना भी मार्केट, चाहे चाइना का हो, मैक्सिको का हो, कनाडा का हो या फिर इंडियन मार्केट हो, सब पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि बैंकिंग सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये इस तरीके की ट्रेड वॉर चल रहा है। गाइस, पूरे के पूरे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो होता है क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री, उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है और उसकी वजह से उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता और वो ऑलरेडी बैंक से लोन लेके बैठा होता है। तो उसको लोन का रीपेमेंट करने में भी दिक्कत आती है, और अगर रीपेमेंट करने में दिक्कत आएगी तो एनपीए साबित होगा और उससे बैंक के रिजल्ट खराब आएंगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आज का मार्केट भी काफी ज्यादा खराब था। लगभग 100 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दे रही थी दोपहर के समय, और आप देख सकते हैं 73 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ क्लोजिंग दिया है निफ्टी 15 है। यहाँ पे बैंक निफ्टी है जो कि मामूली से तेजी दिखाई है। आईटी है जो कि इस समय 52 लो के आसपास स्टॉक पहुंच चुके हैं, 188 पॉइंट्स की डाउन साइड। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि इसमें 272 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दिखाई दी। मार्केट में जो स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न दिए थे, इंडसइंड बैंक, बिरला सॉफ्ट, इन्होंने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई और अच्छे खासे रिटर्न भी दिए। इसके साथ साथ यस बैंक भी इसमें न्यू प्रमोटर्स की खबरों की वजह से 32 रुपए तक का हाई बनाया था और इस समय फ्रेश 52 लो के आसपास आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे एफआईआई की लगातार सेलिंग और मार्केट में जो न्यूज़ चल रही हैं उसकी वजह से लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। एफआईआई ने तो कसम खा रखी कि हम यहाँ से सारा ही बिकवाली कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑयल, गैस, टेलीकॉम, रियल्टी, इन सब में काफ़ी अच्छी यहाँ पे खरीदारी और जो सेलिंग देखने को मिल रही है बैंकिंग, ऑटो और आईटी स्टॉक में। सो जाहिर सी बात है कि जो साइकिल है, साइकिल चलती है, अभी है जो कि बैंकिंग, ऑटो, आईटी में डाउन साइड चल रहा है। तो एक तरीके से मौका भी कह सकते हैं, खासकर आईटी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पे पैसा बनाने की बात कही जा रही है, जो भी मार्केट के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। पर बात की जाए स्पेशली यहाँ पे यस बैंक के बारे में, तो जैसे कि इसने 400 रुपए तक का लेवल है जो कि हाई है इसका, और लो है करीबन 5.5 रुपए का, और स्टॉक है जो कि 5-6 साल तो हो गए, उसके बाद से ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं बन रही है। जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है तो एक तरीके से ब्लॉक हो रखा है, किसी की 40 रुपए की बाइंग है तो किसी की 50 रुपए की बाइंग है, और इस समय स्टॉक है जो कि 42 आरएसआई के नीचे चल रहा है।
पर इसके साथ साथ मार्केट में यहाँ पे कुछ गुड न्यूज भी आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं जीसी फ्लोवर्स की तरफ से लगभग 82 करोड़ है जो कि यहाँ पे एनपीए की रिकवरी होती हुई देखी जा रही है, जो कि यस बैंक के जो Q4 के नंबर्स होंगे उसमें ये रिफ्लेक्ट करेगा। यस बैंक को है जो कि यहाँ पे एक बड़ी रेटिंग मिलती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि 10 मार्च को ये रेटिंग असाइन करी गई है और जो कि अपने आप में इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट स्कोर है जो कि इसमें 80.4 की यहाँ पे रैंकिंग मिलती हुई देखी जा रही है। ये रैंकिंग डाउन हुई है क्योंकि 78.4 था 2023 में, जो कि 2025 में यहाँ पे 2 पॉइंट्स डाउन हो चुकी है। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ है काफी टाइम से और डिलीवरी भी काफी अच्छी है 3 करोड़ की। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 16.37 का, लो बनाया 16.16 का, क्लोजिंग दी 16.19 पे, मतलब मामूली सी तेजी दिखाई दी। मतलब कल का मार्केट प्रेशर भरा था बट इसमें तेजी बनी हुई थी। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि काफी ऊपर से काफी ज्यादा टूट चुका, ऑलमोस्ट 50%, और एक बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास है। अगर यहाँ पे 16 रुपए के लेवल ब्रेक करता है तो 15.5 और 15.2 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 2 बार ऐसे डिसीजन लिए गए हैं और आने वाले टाइम में और भी रेट कट की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स का और डिटेक्शन हो सकता है, खासकर रेपो रेट में जो कि इस समय 6.25 के आसपास है। बताया जा रहा है कि इसमें जो पर्सनल लोन और होम लोन्स का सेगमेंट है इसमें रिटेल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और जिससे बैंकों का जो लोन देने का आंकड़ा है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इस समय आरबीआई काफी ज्यादा ट्राई करता हुआ देखा जा रहा है कि बैंकों को हालत सुधारने का, पैसा प्रोवाइड करने का। तो करीब 1.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है जो कि आरबीआई एनबीएफसी बैंकों में प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। रिसेंटली यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से 2 बड़ी पार्टनरशिप करी गई है, एक एक तो मोबिक्यू के साथ में, दूसरी क्रेड के साथ में, और ये दोनों को दोनों अप्रूवल मिले हैं आरबीआई की तरफ से, जिसमें सीबीडीसी ई रुपए वॉलेट है जो कि लॉन्च किया गया है। यस बैंक है जो कि रिसेंटली एआई एनेबल्ड सुपर ऐप जंप लॉन्च कर चुका है जो कि फिनवर्सिया पार्टनर्स के साथ में। इस समय एफआईआई, डीआईएस और पब्लिक के नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं कि इस क्वार्टर में कितनी खरीदारी की गई और कितनी बिकवाली की गई। तो यहाँ पे एफआईआई की तरफ से कुछ नंबर्स कम किया गया। आप देख सकते हैं 27% तक का स्टेक था सितंबर 2024 में, जिसको यहाँ पे 26.74% कर दिया गया है, मतलब मामूली सी बिकवाली करी है। इसके साथ साथ डीआईएस की तरफ से कुछ खरीदारी करी गई है। 38.41% तक का स्टेक था सितंबर 2024 में जो कि 38.85% कर दिया गया है, मतलब कि एफआईआई की तरफ से जितनी बिकवाली की गई डीआईएस ने उससे भी ज़्यादा खरीदारी करी है। इसके साथ साथ जो अपने रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से यहाँ पे मामूली सी बिकवाली करी गई है। 34.58% तक का स्टेक था जो कि यहाँ पे 34.42% स्टेक रह जाता है। बट यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन आई है, बहुत अच्छा टाइम है खरीदारी करने का लॉन्ग टर्म के लिए। सो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।